चलें वजदान, वो अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कौन से स्कूल गई, कैसे आपकी स्कूल की जर्नी रही, कॉलेज लाइफ, क्या सारा सीन था, बताएं आप। मैं लाहौर में पैदा हुई। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को गलत फहमी है क्योंकि कुछ सराई की वीडियोस हैं, उन अच्छा। बड़ी बड़ी वायरल गई थी, तो लोगों को लगता है मैं सराइकन हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पंजाबी हैं? आई एम नॉट पंजाबन, पंजाब में रहती हूँ, उस हवाले से आप पंजाबन कह सकती, बट मैं रांगड़ हूँ, राजपूत रांगड़ हूँ। तो हमारी जो फादर की जो बोली है, माँ की पंजाबन कह सकते हैं, लेकिन माँ बाप की तरफ से मैं रांगड़ हूँ, तो हमारी बोली जो है वो रांगड़ी है। अच्छा, रांगरी में कुछ बोल के दिखाएं जरा। तने समझ नहीं आवेगी। आ गई है मैनू समझ सारी आ रही है। आप पंजाबी बोल रही हैं लेकिन समझ मैनू आ रही है। हाँ, तने समझ आ रही है। तो इस तरह की बोली है, बड़ी मज़े की बोली है हमारी। और ये है कि मैं यहीं पे पैदा हुई और पली बड़ी भी मैं लाहौर की हूँ। लाहौर से इसलिए मुझे इश्क है। स्कूल गई मैं, अपने आसपास ही हमारे स्कूल था, वहाँ पे गई मैं। और फिर उसके बाद जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई मैं कभी भी। सुबह सुबह नहीं उठा जाता था। अच्छा, उठा नहीं जाता था, that was the reason। oh my god, वजदान। सुबह सुबह उठना और डेली कपड़े प्रेस करके, वो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा। और ये इतनी एक ज़िंदगी मिली है, वो मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके ज़ाया नहीं करना चाहती थी। नहीं माशाल्लाह, लगता नहीं है कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड। कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई, बट मैंने अपनी जो तालीम थी वो कंप्लीट की मैंने। अच्छा माशाल्लाह। ग्रेजुएशन किया मैंने और प्राइवेट किया। अच्छा, मैंने प्राइवेट किया। हाँ जी। मैंने मैट्रिक भी अपना प्राइवेट किया, एफए भी किया और ग्रेजुएशन भी जो थे। पहले मुझे था कि मैं कुछ बनूंगी, लाइक डॉक्टर या पायलट। अच्छा, आपका भी एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की की तरह ड्रीम था बचपन में जब पूछता था, मुझे था नहीं, डॉक्टर तो नहीं बनने का शौक था। जो मेडिसिन की जो आती थी स्मेल मुझे पसंद नहीं थी। हाँ। तो मुझे ये था कि मैं पायलट बनूंगी। हाँ। लेकिन फिर जब देखे ना जहाज वगैरह गिरते हैं, तो फिर मुझे लगा एक जिंदगी है तो गिर के मरने से क्या फायदा। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे आ जाती हूँ। हाँ, मुझे बचपन से ना हमारे घर, चूँकि मेरे फादर फिल्म लाइन से हैं, तो ओके, आपके फादर की भी जर्नी कुछ इस तरह की है कि वो पीछे बैकग्राउंड आपका यही था? हाँ जी। ओके। और हुआ ये कि मैं अपने फादर पे चली गई और हमारे घर फिल्मी रिसाले आते थे, तो जब अखबार, अच्छा, you used to read these columns? यस। ओह वाओ। तो जब वो कलरफुल जब पिक्चर्स जब मेरे सामने आती थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैंने कभी भी, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी भी कभी की तस्वीर लगेगी या फिर मैं भी कभी इस तरह के ड्रेसिंग सेलिब्रिटी बनूंगी। हाँ, कभी भी नहीं था। मैं लोगों की स्टोरीज पढ़ती थी, जैकी चैन की, कभी किसी की, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से जब वो एकदम ऊपर आते हैं ना, मतलब एकदम तो नहीं, पूरी स्ट्रगल करके, तो मुझे लगता था हाँ बस इनके साथ हो गया, इन्होंने कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं वही टिपिकल जो आम सी लड़की है वही रहूँगी मैं। अम्मा मेरी जो थी बिल्कुल लाइक जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ होती हैं, मुझे पे वही पाबंदियाँ, इस्लामिक टच। हाँ जी, कुछ ऐसे ही कह सकते हैं कि लंबे बाल रखो, बाल नहीं छोटे करवाने, लंबी कमीज़ें पहननी हैं, दुपट्टा सर पे रखो। ये चीज़ें मेरे बहन भाई जो थे वो कबूल कर चुके थे या उनकी फितरत में था ये सब, लेकिन मुझ में ये नहीं था। मुझे ये चीज़ें बड़ी इरिटेट करती थी और उनकी और मेरी सोच में बहुत ज़्यादा जो था फ़र्क था, तज़ाद था। तो उस वजह से हमारी कभी बनती ही नहीं थी, मेरी और मेरी अम्मा की। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था मेरे और उनके दरमियान। ओके। तो ये चीज़ें जो थी ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको रोका टोका जाता था इन सब चीज़ों, क्रिटिसिज्म हर माँ करती है, हर माँ करती है और बच्चियाँ करती भी हैं और उनके लिए अच्छा रास्ता होता है। बट मेरी फितरत में ये सब नहीं था कि मुझे नहीं पसंद आती। आपको कैद नहीं पसंद थी? हाँ, आप आज़ाद रहना चाहती थी। बागी रेबल बन गई मैं। और राजपूत, हालांकि हमारे राजपूतों में कहा जाता है कि औरतें जो हैं वो घूंघट ओढ़ती हैं, और राजपूत मेरी बरादरी की तरफ से मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि टें तो रंग लगती नहीं है, तुम राजपूतनी नहीं हो, तुम ये करती हो। तो फिर मैं कहती हूँ अगर कोई स्टेप लेता है या किसी की कोई ख्वाहिश है, मैं इंसान भी हूँ, मेरे जज्बात हैं, मेरी पसंद नापसंद है, सब कुछ है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, मैं अगर इस फील्ड में आना चाहती हूँ, अगर मैं अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करना चाहती थी, तो मेरे बस में तो नहीं था, मेरी फितरत थी, मेरी ख्वाहिश थी वो। तो उस चीज़ को जो है ना, वो फिर उस तक आने के लिए जो है ना मुझे बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ी। 16 साल की अम्मा के साथ तो बहुत ज़्यादा मेरा चल रहे थे जी। फिर उसके बाद करते कराते 16 साल की उम्र में जो है मेरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। कुछ टाइम मैं अपनी अम्मा से दूर रही, तो फिर एकदम मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फिर वापस आई। लेकिन वो दूरी जो थी ना मेरी और मेरी अम्मा के दरमियान,
वो ख़त्म हो ही नहीं रही थी, ना वो ख़त्म करना चाह रही थी ना मैं ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना दोनों ज़िद्दी थी। हाँ। तो दोनों ही ये टकरा गई थी। तो वो मैं भी ना समझ थी, और अम्मा ने भी मेरी हैंडल नहीं किया कि वो मुझे जिस तरीके से हैंडल करती कि मुझे अपने क्लोज करती, मुझसे आप घर की पूछती। सबसे छोटी हैं ना? मैं घर के सबसे छोटी हूँ, और पता है छोटा जो होता है वो लाडला भी होता है, और वो फिर वो करते कराते जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं बड़ी लाइक वाइक स्टूडेंट थी, वो मेरी पढ़ाई छुट्टी, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में ये रह जाए कि काश मैंने 2 क्लासें पढ़ी होती। मैंने अपनी स्टडी हर हाल में कंटिन्यू की, मैंने जॉब स्टार्ट की,